कीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से भी हमला किया गया है। ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूस ने किंजल मिसाइल से किया अटैक। रूसी हमले के बाद पूरे कीव में एयर रेड अलर्ट। कीव की मिलिट्री ने लोगों से की घर में रहने की अपील। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे मैं चलूंगा जलशंकर प्रसाद सर के पास। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए राहुल सर। मेरा सवाल यह है, कीव के ऊपर अटैक किए गए, क्या ये लोग कीव को एग्जॉस्ट करना चाह रहे हैं या कीव को टेस्ट करना चाह रहे हैं? देखिए, ये दोनों बातें जो आप कह रहे हैं सही है जी। इसको अगर आप जितनी खबरें आपने अभी तक दिखाई हैं उससे बात क्लियर आ रही है, जिसको मैं 4 सेंटेंसेस में कंप्लीट करना चाहता हूं। पहला, द वॉर ऑफ एट्रिशन बाय इनडायरेक्ट फायरिंग कंटिन्यूज, यानी कि वॉर ऑफ एट्रिशन जारी है। इनडायरेक्ट वेपन से, मिसाइल से, आर्टिलरी से, ड्रोन से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इससे बर्बादी हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, और जहाँ पर भी कोई कैजुअलिटीज़ होंगे ह्यूमन कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। उसी प्रकार से उसका कई जगह रिवर्स अटैक यानी कि काउंटर अटैक यूक्रेनियन फोर्सेज ने रशिया पर भी किया है। जहाँ पर भी एट्रिशन हो रहा है, फायर से एट्रिशन हो रहा है, कुछ नुकसान हो रहा है। जो इलाकों में रशिया ने कब्जा कर रखा है उस पर यूक्रेन कब्जा दोबारा करने की कोशिश कर रहा है। बखमुत में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें समझनी चाहिए कि रशिया के पास आप रोज़ नए मिसाइल्स के नाम बताते हैं। इससे ये मालूम चलता है कि जितने भी किस्म के हथियार, मिसाइल्स हों, ड्रोन्स हों, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हों, इनकी रोज़ टेस्टिंग हो रही है इन अ लाइव वॉर सिचुएशन। तो इससे उनकी जो R&D है उस पर भी असर पड़ रहा होगा। दे मस्ट ऑल्सो बी लर्निंग द रशियन। और वर्ल्ड पावर अपने अपने हथियार दे रही हैं यूक्रेन को। कोई टैंक दे रहा है जर्मनी से, कोई मिसाइल दे रहा है फ्रांस से, कोई मिसाइल दे रहा है लंदन से। इन सब की वो टेस्टिंग हो रही है। This is not a war where it is going to get any direct effect. It's only a war of attrition from both sides. आपने पिछले 2 दिन में देखा होगा कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की साहब फ्रांस गए हैं, यूके गए हैं, मैक्रोन से मिले हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके से मिले हैं, उनसे बातचीत हुई है, फोटो चित्र आपने सब दिखाए हैं कल। लेकिन उनसे क्या एड मिल रही है? कहीं ट्रेनिंग हो रही है, कहीं टैंकों पर ही ट्रेनिंग हो रही है, कहीं अमेरिकन टैंक्स यहाँ जर्मनी जा रहे हैं वहाँ पर ट्रेनिंग। So it's a very very long and a very I would say सर आप जो बता रहे हैं मैं इस चीज में एक और ऐड करूंगा, एक और चीज ऐड करूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। यू क्वाइट राइट, वॉर ऑफ एट्रिशन है ये। कीव में अलग अलग जगह पर सुने गए धमाके। ब्रेक करिए राहुल। कीव में 10 बड़े धमाके सुने गए विद द विजुअल्स। हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक की आशंका, ये देखिए। राहुल सीधे आइए की ग्राफिक्स पर, और उस की ग्राफिक्स के बाद मैं वापस जाऊंगा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स पर। सीधे आइए। कीव पर सबसे बड़ा अटैक, ये रखिएगा प्लीज, जरा दिखाइए जरा। अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, नीचे वीडियो भी चल रहा है, आप देखते रहिए। कीव पर रूस का अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर। कीव पर कम समय में सबसे ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए। कीव पर एक बार में 18 मिसाइल से रूस ने हमला किया गया। अब वो डिटेलिंग देखिए। 6 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, 1 दूसरा 9 कैलिबर क्रूज मिसाइल, 3 इस्कैंदर क्रूज मिसाइल, 6 ईरानी शाही ड्रोन, 3 सर्विलांस ड्रोन। मई में कीव पर यह 8वां बड़ा अटैक है। राहुल मैं चाहूंगा इस खबर के साथ विजुअल्स लीजिए और विजुअल्स रोटेट करते रहिए। मैं सीधे चलूंगा मनीष के पास। मनीष, हम बार बार नहीं कह सकते हैं कि रशिया उनके वेपन सिस्टम को असेस कर रहा है। उन्होंने किंजल का इस्तेमाल किया और एयर डिफेंस सिस्टम वाज वेरी सॉलिड। विजुअल्स मनीष क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली मनीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनीष गोयट, हाँ बताइए। की तरफ से कीव पर अटैक हुआ तो जो पहला रिएक्शन था, थोड़ा लाइटर नोट में अगर मैं कहूं तो वो यही था कि रे बाबा इस तरह का हमला आज तक कभी नहीं हुआ है। तो ये घटना घटी है तब जबकि रूस की तरफ से भयानक हमले किए गए। अब वहीं दूसरी तरफ से अगर आप देखें
तो यूक्रेन का दावा ये है कि उन्होंने 6 के 6 किंजल मिसाइल को, 9 कैलिबर मिसाइल को और इसके अलावा इस्कंदर और दूसरे सभी को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। जबकि रूस में ये जानकारी है कि रूस की तरफ से इस अटैक की वजह से कीव में मौजूद जो अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। तो कीव वर्से जो किंजल बनाम पैट्रियट की जो जंग है वो तो एक तरफ चल ही रही है। दूसरी अहम बात यह है कि रूस दरअसल इसके जरिए ये भी टारगेट सेट कर रहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उन सबको अब कीव में वो लगातार उस पर टारगेट कर रहा है। आप जो बता रहे हैं मेरे पास इसका एक और टेक भी है। आप मेरे पास आप जो बता रहे हैं मेरे पास एक और टेक भी है। मनीष बने रहिए। रूसी हमले के बाद कीव के कई इलाकों में लगी आग। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज ने जारी की तस्वीरें विद द स्टिल्स। तस्वीरों में कई गाड़ियों में आग की लपटें घिरी दिखी। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं कीव की, देखिए जरा। इस सब के बीच में सीधे आइए, मेरे पास कुछ सवाल है, वो सवाल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे आइए और इन सवालों के जवाब मैं लूंगा कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। राहुल सीधे आइए। अब क्या कीव की सुरक्षा चक्र नहीं भेद पा रहा है रूस? ये बड़ा सवाल है। नेक्स्ट दिखाइए। दूसरा, क्या कीव का एयर डिफेंस रूस के लिए भारी पड़ रहा है? नेक्स्ट दिखाइए। फिर दिखाइए। फिर क्या क्रेमलिन अटैक का बदला नहीं ले पा रहा है रूस? ये सवाल खड़ा हो रहा है। क्या यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर रहा है रूस? नेक्स्ट। और दूसरा ये जो सवाल है हमारे सामने, राहुल इसके विजुअल्स लेके आइए, अलग अलग जो विजुअल्स है। और सीधे चलूंगा मैं कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, क्या ये मैं कह सकता हूं आज कि आज की तारीख में कीव का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बहुत मजबूत है, रशिया उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है? अशोक सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, मैंने आपको अभी स्क्रीन पर देखा। Thank you. Pleasure to be here. Thank you for having me on your show. ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पैट्रियट जो है वो तो दुनिया का एक माना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम है, मगर इसके साथ मैं कहूँगा कि यूक्रेन के पास दूसरे सिस्टम भी हैं, जैसे आरएस है, S-300 है और नेसैम है, ब्रिमस्टोन। ये भी पहले खबरें आई थी कि उनके पास ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम दूसरे देशों। फिर बात आ जाती है किंजल की। अभी पैट्रियट जो सिस्टम है, लोग समझते हैं कि ये एक बहुत पुराना सिस्टम। पहली बात, आज से 20 साल 25 साल पहले भी पैट्रियट सिस्टम उनके पास था, मगर ये वही सिस्टम नहीं जो आज से 20 साल पहले था। अपग्रेडेड वर्जन्स हैं, तो इसमें किंजल को वो ट्रैक करके गिरा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है कि क्या ये इतने जो अटैक कीव के ऊपर किए जाते हैं, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़े जाते हैं, क्या इनका कोई बैटलफील्ड के ऊपर फर्क पड़ता है क्या? नहीं, वहां पे तो मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।